आरआरबी ने 2019 में वैकेंसी निकाली एनटीपीसी की। लगभग 35,000 रिक्तियां थी और उसके लिए 1,03,00,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और लगभग 70 लाख के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी। मगर उन 3 सालों में, जब 2019 में वैकेंसी आई, 2022 आ गया, एक तो आरआरबी ने 3 साल खा लिए इनकी जिंदगी के, और उसके बाद जब पहले चरण का रिजल्ट दिया यानी सीबीटी 1 का, तो फिर रिजल्ट ऐसा कि हाहाकार मच गया और भविष्य पर ग्रहण सा लग गया है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी भीड़ हमारे साथ बैठी है यहाँ, जो स्टूडेंट हैं एनटीपीसी के, जो छात्र हैं, और जिस तरह का रिजल्ट आया है उस पर इनके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, इन पर हम बात करते हैं। आपका नाम? मुकेश सिंह। मुकेश, रिजल्ट जिस तरह का आया है, 20 गुना की बात थी, 7.5 लाख, लगभग 20 गुना कहने के लिए कैंडिडेट को 20 गुना रिजल्ट तो दे दिया, मगर उसमें बहुत तरह, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ कहने के लिए दिया गया है। 2.5 गुना जो 20 गुना की बात है, रोल नंबर दे दिया गया 7.5 लाख के आसपास, मगर सही माने में जो कैंडिडेट का रिजल्ट है वो 2.5 से 3 लाख के आसपास है। यही सरकार में बहुत बड़ी कमियां है कि हमें 7.5 लाख रिजल्ट नहीं, 7.5 लाख रोल नंबर चाहिए। हमें सब स्टूडेंट को यही मांग है। नॉर्मलाइजेशन जो किया वो किया। आरआरबी इस बात का नोटिस जारी करके गलत भी मान रहा है कि हम ये गलत किए हैं, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा ना। इतना सारे एनटीपीसी के छात्र हम लोग हैं, सबका भविष्य बिगाड़ रहा है लोग। आज हमारे सरकार, मोदी भी सरकार को जब हम लाए थे देश में, इस भरोसे के साथ लाए थे कि हम युवाओं के साथ कुछ नया विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये एनटीपीसी के रिजल्ट जारी करता है, सबसे पहले 3 साल में रिजल्ट देता है। आज देखिए यूपी में इलेक्शन है, क्या 3 साल में रिजल्ट आएगा? बताइए आप लोग। आप मीडिया है, उनसे जाकर सवाल पूछिए कि 3 साल में रिजल्ट चाहिए उनको। यूपी सरकार जब सरकार बनने वाली बात है, लेकिन हम युवाओं के साथ खेल हो जा रहा है। उसके बाद भी अगर 3 साल में रिजल्ट आता है, फिर भी देखिए कितना बड़ा घपलेबाजी होता है। कहा जा रहा है 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख रिजल्ट है, लेकिन 7.5 लाख सिर्फ रिजल्ट कहने को है, लेकिन वाकई रिजल्ट 2 से 2.5 लाख भी नहीं है। इसीलिए हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग आंदोलन के लिए एग्री हैं। ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार इस बात से नहीं मानती है, अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं मिलता है हम लोग को, 7.5 लाख रोल नंबर के साथ हमें अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम लोग आगे आंदोलन के लिए तैयार हैं। और सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोग बात समझ लीजिए, बात मान लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और इस मीडिया के माध्यम से हमारे जितने युवा साथी हैं, आप सब सिर्फ ट्विटर कैंपेन और व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम से नहीं होगा। आप लोग को आवाज लेकर के कभी समय मिलेगा तो रोड पर भी उतरना पड़ेगा दोस्तों आप लोग को। इसलिए हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग, अगर हमें आवश्यकता पड़ा आप लोग का, तो आप लोग रोड पर जरूर आइएगा। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आपका नाम? विद्याभूषण कुमार है मेरा नाम। क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से यही बोलना चाहता हूँ कि केवल आप जिस टाइम रिजल्ट दे, एक ही बच्चा को अब 5 जगह काउंट मत किया कीजिए। जैसे आपने एग्जाम 2018 में एएलपी का लिया था, उसमें केवल क्वालिफाई नेचर का था। सीबीटी 1 जेई का लिया था, उसमें भी आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई नेचर का था। लेकिन आपने फिर सीबीटी 2 में आपने अलग अलग एग्जाम लिया था। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई बड़ा चीज़ है। बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम लोग का भविष्य को बचा लीजिए, बस, दूसरा कुछ नहीं। आपका नाम? हबीब कुमार है। क्या कहना है? जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एनटीपीसी में जिस तरह हुआ आज ग्रुप डी में भी होगा। अगर इस टाइम सब एक साथ नहीं हुए फिर तो ग्रुप डी भी चला गया हाथ से। एक आदमी को 5 जगह काउंटिंग कर रहा है, तो फिर रिजल्ट कहाँ से होगा सबका? 3 साल पर रिजल्ट आया है और जिस तरह का रिजल्ट आया है, बहुत सारे लड़के बाहर हो गए इस रेस से, तो क्या कहना है? सर देखिए, अंदर तो बहुत आक्रोश है और जगह पे अभी ला नहीं सकते। ये मीडिया है, यहाँ पे नहीं ला सकते। आक्रोश बहुत अंदर है, बहुत आक्रोश में हम लोग एकदम पल पल मर रहे हैं। तो सरकार से यही ये समझिए कि अल्टीमेटम है। ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाए, कल 1 नंबर पे पूरे इंडिया के अंदर 90 लाख ट्वीट हुआ। बार बार उसको ट्वीट को डिलीट किया जा रहा था। खैर, ट्विटर के माध्यम से हम लोग कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाए
लेकिन अगर सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है, 2 दिन बाद हम फिर से ट्विटर पे ही एक बार पुनः हम लोग प्रयास करेंगे और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग, कोई कोरोना नहीं, कोई कोविड नहीं, अगर यूपी में इलेक्शन हो सकता है और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। जो युवा, आपको सच सही बता रहे हैं, हम दिल्ली से जनरल क्लास में आके 14 में मोदी जी को वोट दिए थे। मेरा नाम अजय मिश्रा है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का कितना बड़ा समर्थक होगा, और हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं बीजेपी का। लेकिन सर ऐसा स्थिति ला दिया, सोचे नहीं थे। 2 करोड़ का वादा था नौकरी का, 2 करोड़ का, वो तो बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलो। हम लोग के साथ क्या होगा? रोजगार ऐसा है कि 2 करोड़ पकौड़ा तलो और दूसरा रोजगार नहीं। हम लोग 14 से यहाँ पे हैं, 14 से हम लोग पटना में हैं, और एक वैकेंसी में 3-3 साल लगा देती। इससे तो बढ़िया कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई आदमी, हम लोग ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते थे। ग्रुप डी में किसी का हो भी जाता था, नहीं जाता था लड़का ग्रुप डी करने के लिए। लेकिन अब ये स्थिति पैदा कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने कि ग्रुप डी में भी किसी का हो जाता है ना, तो सर लगता है कि आईएएस एग्जाम हम फेस कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात ऐसा कहना है। ऐसा स्थिति ला दिया है। इससे बहुत अच्छा कांग्रेस थी। भले कांग्रेस को ये सब, ये तो कहते हैं कि न खाने दे, ये कांग्रेस को मतलब कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, लेकिन आक्रोश फूटेगा। इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को यूपी इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। और हम लोग एक दिन और ट्विटर पे हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं देती है, 20 गुना नए लड़के, 20 गुना नया रोल नंबर चाहिए। एक ही लड़का का 5 बार आप दे दिए हैं। एक ही लड़का 5 पोस्ट के लिए फाइट कर रहा है। ये क्या बात हुई? एक पोस्ट के लिए 10 लड़का, जहां ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षार्थी अगर उसमें भाग ले तो उसमें क्या कमी है? लेकिन सरकार हमारी बात को दबा रही है और हम सरकार से अल्टीमेटम देना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है हमारी बात तो हम सड़क पे उतरेंगे और बहुत जल्द उतरेंगे। 2 से 3 दिन बाद हम ईंट से ईंट बजा देंगे, क्रांति ला देंगे और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड क्या बोलती है? रेलवे बोर्ड बार बार सफाई देती है, नोटिस जारी करती है कि हमने सूचना में ये दे दिया था कि हम पोस्ट वाइज रिजल्ट देंगे। आप यूपीएससी में ऐसा क्यों नहीं लागू किए? आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनटीपीसी छात्रों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेलवे के छात्रों के साथ ही। आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने जो 35,000 वैकेंसी दिए हैं, आप चाहते हैं कि मुश्किल से 10 से 15,000 भरे, 15,000 वैकेंट रह जाए और साइड से हम जो है उसको। अच्छा, इंटर और ग्रेजुएशन के लड़के को एक साथ बैठाया गया, एक साथ सवाल पूछा गया। ऐसे में क्या लगता है कि इंटर के लड़के ज्यादा नुकसान में रहे? बिल्कुल उसी प्रकार हो गया ना। जो विधायक का चुनाव लड़े वो जाकर के पार्लियामेंट दिल्ली में जाके बैठे। इससे तो साफ पता चलता है कि इंटर के छात्रों के साथ अन्याय हुआ। एक और इंटर और ग्रेजुएशन में 3 साल का डिफरेंस होता है, और 3 साल में ये वैकेंसी पूरा देने के बाद उनको तो मतलब ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन वाला लड़का तो पीजी भी क्रॉस कर लिया होगा, पीएचडी भी होने वाला होगा। आपका नाम? राजीव रंजन होगा। राजीव, क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट तो हम लोग से जीवन के खिलवाड़ किया जा रहा है। एक एग्जाम 3 साल में लिया जा रहा है और वो क्लियर नहीं किया जा रहा है। हम लोग हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। एडमिट कार्ड के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और सारा चीज के लिए जब प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा तो सरकार किस काम के लिए है? पार्लियामेंट में सारा वीआईपी है। सबसे ज्यादा वीआईपी देखा जाए तो हमारे इंडिया में है। इतना सारा वीआईपी है और फिर भी हम लोग का काम प्रोटेस्ट के बिना कुछ नहीं होता है। अब बताइए, बीजेपी सरकार को हम लाते हैं कि हमारा कुछ नया काम हो, अब पता चलता है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। इसी बार पता चलेगा, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, इसी बार पता चलेगा कि बीजेपी क्या है और बीजेपी कहाँ जाके गिरेगा, ये पता भी नहीं चलेगा। बीजेपी सबसे बड़ी युवा विरोधी है और ऐसा परसेप्शन था हमारे बीच में, ऐसा परसेप्शन था जब जब बीजेपी आती है तो युवाओं का युवावस्था जो है ना वो खत्म हो जाता है, कुचल दिया जाता है। आप बात करेंगे, मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, जो एमएलए बने, एमपी बने, जो सरकार में हो,
उनको 2-2, 3-3 पेंशन मिले, ठीक। और जो ग्रुप डी में नौकरी करे, जो सिंपल एक नौकरी करे, 25,000 30,000 का नौकरी करे, उसको पेंशन ना मिले। ये किया हुआ बीजेपी का है। अटल जी के समय में ही ये किया गया था। तो ये सब जो है ना, एकदम सरकारी संस्था को बीजेपी बेच रही है और इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने अगर इनको बिठाया है तो हम उतार भी सकते हैं और हम उतारेंगे अगर ये नहीं संभले तो। सर बस हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद होगा, बस एक बार 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए, हम लोग का जीवन बचा लीजिए। 20 गुना रिजल्ट की ये मांग कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रों में आक्रोश है, साल 1974 को याद कीजिए। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इसी पटना में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और ये नारा इतना असरदार था कि इसने देश में पहली बार कांग्रेस की सरकार को गिराकर गैर कांग्रेसी सरकार बना दी थी और तब सरकार को बदलने वाला अगर कोई था तो वो यही युवा था। और एक युवा एक बार फिर गुस्से में है, आक्रोश में है। और आपका नाम क्या कहना है ये आरआरबी के? जैसे हम इंटर पास पे फॉर्म भरे थे तो हम लोग का तो कोई इंटर वाला छात्र का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। 92 कट ऑफ जाएगा, ये तो हम लोग सोचे भी नहीं थे। 92 कट ऑफ जाता है 12th पास का। बोर्ड से यही है कि इंटर पास वाला का आखिर क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ। नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हो रहा है वो आज तक किसी टीचर को पता ही नहीं चला, तो हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात। रेलवे बोर्ड में बैठा हुआ है। आपका नाम क्या कहना चाहते हैं? 20 गुना रिजल्ट बस रेलवे दे दे। हम लोग लगभग 3 साल से केवल इसी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद भी रिजल्ट में बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। एक ही लड़के को 5 जगह गिन करके बस वो लोग दिखा दिए कि हम 20 गुना रिजल्ट कर दिए, लेकिन 20 गुना एक्चुअल में रिजल्ट है नहीं। रिजल्ट बस 2 से 2.5 लाख लड़कों का ही है। फिर हम लोग कहाँ जाएं? वो भी 10+2 वालों का एक साथ और ग्रेजुएशन वालों का एक साथ रिजल्ट दे दिए, एक एग्जाम करवा लिए। 10+2 वाला कहाँ जाएगा? 10+2 वालों का हमारा रांची बोर्ड था 93 कट ऑफ गया है, कहाँ जाएंगे हम लोग? इतना कभी कोई सोच ही नहीं सकता है। क्या लग रहा है कि अगर ये ट्विटर कैंपेन से नहीं सुनी जाती है बात, तो जो इनका और आपके साथियों का कहना है कि हम लोग सड़क पर फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे? हाँ सर, एकदम करेंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर क्या है, हम लोग इंतजार करें। अगर दे दिया तो सही है, और नहीं दे दिया तो फिर से हम लोग आपको आंदोलन करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे। और अल्टीमेटली हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से कि आपको 20 टाइम्स आपको रिजल्ट आपको दे। ये क्या है कि अब मात्र 11 गुना के आसपास ही ये रिजल्ट दिया है, और एक ही बच्चा का आपको 4 से 5 जगह अच्छा रिजल्ट देके ये हम लोग के साथ बहुत बार अन्याय किया है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस तरह से एक खेल खेला, जिस खेल में उलझा कर रख दिया है इन छात्रों को। रिजल्ट के नाम पर रिजल्ट तो दे दिया, मगर आखिर ये कैसा रिजल्ट है कि जहां एक तरफ लगभग 7.5 लाख रिजल्ट दिया जाता है, उस 7.5 लाख में एक्चुअल रिजल्ट 2 से 2.5 लाख मैक्सिमम 3 लाख के अंदर छात्रों का रिजल्ट है दिखाने के लिए, यानी रोल नंबर का ये रिजल्ट का खेल हुआ है। आपका क्या कहना है? सर, आप जो अभी बोले कि ये रिजल्ट गड़बड़ दिया है, रिजल्ट का मामला ये है, एक तो पहले रिजल्ट कहीं हम लोग रिजल्ट पे लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम कहीं झोल है। 2019 में जब फॉर्म आता है तो हम लोग भरते हैं और उम्मीद क्या था कि जुलाई में एग्जाम होगा। वो तो चुनावी माहौल था, उसने लॉलीपॉप दे दिया कि युवा सब जितना, क्योंकि हमारा देश युवा प्रधान देश है, युवा वोट कर देगा। हम लोग का एग्जाम 2019 में नहीं होता है, 20 में कोरोना आ जाता है। कोरोना खत्म होने के बाद बहुत सारा एग्जाम हुआ, तब तक हम लोग एग्जाम नहीं हुआ। फिर हम लोग क्या किए, एग्जाम देने के लिए हम लोग ट्विटर पे कैंपेन चलाए कि हम लोग का एग्जाम लिया जाए। सरकार को नींद से जगाने का काम किया हम लोग। सरकार जागी, अच्छा एग्जाम देना इन लोग का। फिर क्या किया, सरकार ने एग्जाम का डेट दे दिया 28 दिसंबर से। फिर एग्जाम शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, फिर से कोरोना बढ़ गया, तो फिर वो लोग जो है पोस्टपोन कर दिया कुछ दिन, फिर एग्जाम लिया। फिर अब रिजल्ट के बारे जब आया, फिर हम लोग क्या कैंपेन किए कि भाई हम लोग रिजल्ट दे दो। अब सरकार फिर जाके नींद से अच्छा रिजल्ट दे देते हैं इन लोग का। फिर से जो है रिजल्ट का डेट दिया गया। अब रिजल्ट का जब डेट दिया गया, रिजल्ट में ऐसा झोल किया है कि मामला बहुत सिंपल था। नोटिफिकेशन में उसने 3 जगह 3 तरह का बात लिख दिया। पहला लिखा कि CBT 1 जो है स्क्रीनिंग नेचर है, मतलब छटनी करना है पहला। दूसरा बात 6 पॉइंट में कुछ लिखा था कि CBT 1 में जो है, हाँ 13 पॉइंट तो बाद में लिखा था, CBT 6ठा पॉइंट वैसा लिखा था कि जितना मतलब सीट है ना, उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझे ठीक है, जो जितना अगर 100 सीट है तो उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। फिर 13 नंबर पॉइंट में क्या कर रहा है वो, कि बोल रहा है कि लेवल वाइज हम रिजल्ट देंगे। हाँ, और सरकार जो अभी हम लोग जो ट्विटर कैंपेन कल किए हैं, उसमें सरकार 2 बार दे चुका है क्लेरिफिकेशन कि हमने
20 गुना रिजल्ट दे दिया है, लेकिन एक्चुअल 20 गुना रिजल्ट नहीं है। सरकार ये बोल रही है कि हमने ये नहीं बोला था कि 4 लड़के को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ये भी तो नहीं बोला था ना कि हम एक लड़का को 4 बार काउंट करेंगे। सरकार तो ये नहीं बोली थी बात। क्या करना है अगला, आप लोग का स्टेप क्या होगा? सर करता क्या नहीं करता, जो हम लोग अगर ट्विटर कैंपेन से नहीं होगा, जो करना होगा हम लोग करेंगे। लेकिन एक चीज बताएं आप, 8 महीना एग्जाम चला है, दिसंबर से शुरू हुआ है, अगस्त 1 अगस्त तक चला है और 135 सीट में एग्जाम हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कोई लड़का का टफ आया, नॉर्मलाइजेशन तो बैकवर्ड लूज है, किसी को समझ नहीं आता कैसे क्या हुआ है। तो इसका एक होना चाहिए, स्क्रीनिंग होना चाहिए। 20 गुना जो आप बोले हैं, आप लेते हैं 7 लाख अगर न्यू मतलब स्टूडेंट लेते हैं 7.5 लाख, तो उसमें मैनेज हो जाता है। लेकिन आप 2.5 लाख दिए हैं, उसमें एक ही लड़का को 4 बार दिए हैं, तो ये बहुत ही अनजस्टिस हुआ है। लड़का को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हम लोग एक जिंदगी खपा दिए हैं इस नौकरी के लिए, आप एक झुंझुना पकड़ा दिए हैं, रिजल्ट देख के बहुत ही गंदा किए हैं। और जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। सर एक चीज बोलना चाहते हैं कि सिंपल सा इसका फंडा है कि सरकार जो बोल रही है 4 बार जो रिजल्ट दिया है, एक लड़का का 4 जगह रिजल्ट दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 जगह दीजिए, उसको 4 बार बैठाइए एग्जाम में, लेकिन उसको एक काउंट कीजिए। आपने क्या किया, लड़का को 4 बार काउंट कर लिया है। मेरा कहना है क्या, जो हर एक प्रयोग जो रेलवे में किया जाता है, जब 2016-15 में वैकेंसी एनटीपीसी की आती है तो उस समय 18,000 समथिंग वैकेंसी था। उसको घटा के पीटी होने के बाद मेंस में जो है उसको घटा के 14,000 कर दिया जाता है, 4,000 पोस्ट हटा दिया जाता है। उसके बाद 19 में जो वैकेंसी आती है ग्रुप डी और एनटीपीसी की, तो ग्रुप डी में आप एकाएक बोलते हैं कि ITI से जो ITI किया है वही भरेंगे। तो उसमें जब प्रोटेस्ट हुआ था तब उसको हटाया। हर एक काम आप रेलवे में ही क्यों करते हैं? इससे पहले और कोई चीज़ है करने के लिए उसमें कीजिए। इसके बाद आप एनटीपीसी का वैकेंसी निकालें, नॉर्मलाइज करते हैं। मेरे पास डाटा दिखा देते हैं, सेम टाइम में मेरा पार्टनर एग्जाम दिया था, उसका 14 नंबर था उसका नॉर्मलाइज रो मार्क, उसको बढ़ा के 36 कर दिए, देख सकते हैं 36 कर दिए, और मेरा 1 नंबर भी नहीं बढ़ा है, जबकि 2 क्वेश्चन गलती था बोर्ड का। उसके बाद उसका 14 से 36 किया गया, मेरा जो है सो 1 नंबर भी नहीं बढ़ाया गया। ऐसा एक ही सीटिंग में थे। मेरे पास उसका डाटा है, देख लीजिए मेरे मोबाइल में, देख लीजिए, यहाँ देख ले सकते हैं, समझे? तो ऐसा क्यों होता है हर एक बार? और हर एक बार हम लोग पढ़ो करेंगे, एग्जाम भी देंगे, हल्ला भी करेंगे, कब तक करेंगे एक ही एग्जाम के लिए? 2018 में LP आती है, अभी तक नहीं आ रही है, JEE आई, अभी तक नहीं है। कब तक युवा को बोलते हैं कि युवा को हम आगे ले जाएंगे? कब युवा को कहाँ आप लेके जा रहे हैं? कहीं युवा है, कहीं कुछ देख रहे युवा को? कोई युवा खुश है, और आप बोलते हैं कोई यहाँ बोलता है कि नहीं सरकार किसी को खुश नहीं कर सकता, सबको खुश नहीं कर सकता, लेकिन किसी को तो खुश कर सकता है सरकार। किसी को नहीं खुश है, न किसान खुश है, न बिजनेसमैन खुश है, न स्टूडेंट खुश है। कौन खुश है इससे? इससे कोई खुश है, अंबानी खुश है, कोई खुश से कोई खुश ही नहीं है। तो किस सरकार है? तो ये आपको क्या सर, एक चैनल पे हम न्यूज देखते तो वहाँ बताया गया कि कोचिंग वाले लड़के को भड़का रहे हैं। तो रेलवे मंत्रालय जो उन लोग से हम बोलना चाहते हैं, हम लोग को भी उतना दिमाग है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, ये ब्लेम दूसरे पर न लगाएं प्लीज। किसी भी टीचर के बारे में RRB हो या जो भी मतलब बोर्ड हो या रेलवे मिनिस्ट्री हो, किसी भी टीचर के बारे में कुछ भी अपशब्द ना बोला जाए। हम स्टूडेंट से यही मांग है, क्योंकि जितना टीचर लोग से हम लोग सहारा लेते हैं ज्ञान का, उतना ज्ञान हम लोग को मिल गया है कि हम लोग को उतना पता चल गया कि आगे हम लोग को क्या करना है। डिजिटल प्रोटेस्ट, हम लोग के पास 12 मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारा चीज जानते हैं, यूट्यूब का समय है, अभी सब कुछ जान सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमको सिखाएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए RRB और रेलवे मिनिस्टर किसी भी टीचर को कोई ब्लेम ना लगाएं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, इस पर आपको यकीन मानना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन के साथ साथ अगर आप लोग इस पर नहीं संज्ञान लेते हैं तो हम लोग कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, इस मैसेज को इतना फैलाइए ताकि हर एक युवा के पास ये आवाज पहुंच जाना चाहिए। और हमारे जितने 5 स्टेट में अभी इलेक्शन चल रहा है, अब इस इलेक्शन में हमारे युवा साथी और वहाँ के जितने भी जनता है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बीजेपी को बाइकआउट किया जाए। पूरा इलेक्शन में पूरा जितने भी 5 स्टेट है ना, सभी जगह बाइकआउट होना चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरह से युवाओं में आक्रोश है, और आक्रोश आप देख सकते हैं, और ये आक्रोश किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं है, ये आक्रोश है उनके भविष्य को लेकर, क्योंकि उनका भविष्य जिस तरह से RRB ने अधर में डाल दिया है, ये भविष्य अगर खराब होता है तो ये भविष्य न सिर्फ उनका खराब होगा बल्कि ये भविष्य देश का खराब होगा। और ऐसे में जरूरत है कि सरकार इनकी मांगों को सुने, इनकी फरियादों को सुने और उस पर जितनी जल्दी हो सके अमल करे, क्योंकि युवा एक ऐसा गर्म खून होता है जो एक बार सड़क पर उतर जाए
तो कुछ से कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण हमने आपको दे दिया, 1974 का वो संपूर्ण क्रांति याद करिए। जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था और सरकार हिल गई थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। तो फिर एक बार युवा नाराज है, युवा गुस्से में है और जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खुद संज्ञान ले, साथ ही रेल मंत्रालय और रेल मंत्री इसे ध्यान देते हुए आरआरबी से सीधा सवाल करें कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और किस तरह ऐसा किया गया कि इस तरह का रिजल्ट देकर इन युवाओं को नाराज किया गया है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे युवा साथ हो, हमारे युवा साथ हो, हमारे युवा साथ हो। एनटीपीसी छात्र एकता जिंदाबाद, एनटीपीसी छात्र एकता जिंदाबाद, एनटीपीसी के छात्र एकता जिंदाबाद। हमारे कितने युवा है? साथ हो। तो ये आपने देख, लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं बिहारी सक्सेस। बिहारी सक्सेस का मतलब समझ रहे हैं कि बिहार का युवा अगर रोड पर उतर गया तो सक्सेस मिलना तय है। चलिए, अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो बिहारी सक्सेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो